एक दिन गोकुल में राधा रानी पहले स्वयं माखन खाती हैं और फिर वही झूठा माखन श्री कृष्ण को खिला देती हैं। यह दृश्य देखकर भक्त श्रीधामा को अत्यंत क्रोध आता है। वह कहता है, आप हमारे प्रभु को झूठा माखन खिला रही हैं जिसे हम प्रसाद मानकर खाते हैं। राधा रानी प्रेम से मुस्कुराते हुए उत्तर देती है, मैंने माखन इसलिए चखा ताकि यह खट्टा ना हो, यह तो मेरे कान्हा के लिए मेरा प्रेम है। श्रीधामा कहता है, प्रेम से ऊपर भक्ति होती है और यह बात आज मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। फिर वह सभी से कहता है, बोलो जय जय श्री कृष्ण। जैसे ही श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहां का एक साधारण वृक्ष कल्प वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। मिट्टी के सभी दीपक स्वर्ण के बन जाते हैं और जल में सोने के कमल खेल उठते हैं। श्रीधामा गर्व से कहता है, देखिए मेरे प्रभु के नाम जाप की महिमा, सिर्फ उनके नाम से पूरी प्रकृति जाग उठी है। इसके बाद वह सबको एक कीट की ओर इशारा करके कहता है, अब सब राधे राधे बोलो। जैसे ही सब राधे राधे कहते हैं, वह कीट भस्म हो जाता है। फिर वह उसी प्रयोग को एक तितली पर करता है और वह भी भस्म हो जाती है। अब श्रीधामा घोषणा करता है, देख लिया सबने, अब से श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम नहीं लिया जाएगा। इसके बाद वह श्री कृष्ण से पूछता है, प्रभु आप ही बताइए, भक्ति महान है या प्रेम? श्री कृष्ण शांत स्वर में उत्तर देते हैं, कोई भी निर्णय लेने से पूर्व विचार करना आवश्यक होता है। मुझे थोड़ा विश्राम करना है ताकि मैं उचित निर्णय ले सकूं। तब तक तुम मेरे द्वारपाल बने रहो। जब श्री कृष्ण अपने हृदय में राधा को पुकारते हैं तो राधा रानी उनके कक्ष की ओर चलने लगती है, परंतु द्वार पर खड़े श्रीधामा उन्हें रोक लेते हैं। राधा रानी कहती हैं, मुझे अंदर जाने दीजिए, कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। लेकिन श्रीधामा रोकते हुए कहते हैं, आपको श्री कृष्ण को भुलाकर इस गोकुल का त्याग करना होगा और 100 वर्षों तक मृत्यु लोक में रहना होगा। इतना कहते ही श्रीधामा राधा रानी को श्राप दे देता है। उसी समय वहां एक छोटी सी बच्ची आती है और मुस्कुराकर कहती है, बोलो ना राधे राधे। सब चकित होकर उसे देखते हैं। वह बच्ची कहती है, मैं वही कीट हूं जो राधे राधे नाम सुनकर भस्म हो गई थी। आपके राधे राधे कहने से मैं कीट योनि से मुक्त होकर तितली बन गई। फिर जब आपने दोबारा राधे राधे कहा तो मुझे मनुष्य जीवन मिल गया। 14 लाख योनियों को पार करने के बाद जो मानव शरीर मिलता है वो मुझे सिर्फ 2 बार राधा नाम सुनने से प्राप्त हुआ। यह सुनकर श्रीधामा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वह राधा नाम की महिमा को स्वीकार कर लेता है।